जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं थोड़ी अस्वस्थ रही, करीब 10-15 दिन। शायद मुझे ठंड लग गई थी, तो आप भी अपने ठंड से बचाव करो। और ठंड जब तक है तब तक ये मैं सोचूँ क्या धूप है या ठंड कम है। ठंड लग जाती है तो आप सभी, बच्चे बूढ़े और जवान, सभी ठंड से बचिए। आज मैं कई दिनों के बाद आपके पास आई हूँ। आप सभी भक्त प्रेमियों जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और आपकी मंगल कामना मैं करती हूँ। आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमसे हमारा बेल आइकन में जाके जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप हमें देख सकें, हमारा वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। मेरे प्यारे, आज मैं खासकर भक्तों के जब हमारे पास प्रश्न आते हैं, जब फ़ोन पे बातें होती है, और इधर जो मैं बीमार रही, इस बीच में 2-4 भक्तों से मेरे फ़ोन पे बात होते रही, तो उसमें जो मुझे लगा कि जो बहुत ज़रूरी, और मैं कितने बार कह चुकी हूँ, लेकिन फिर भी शायद लगता है कि आपको सुनना है, तो मैं बताती हूँ कि आज के इस कलयुग में कलयुग कहाँ प्रवेश नहीं करता है, और कैसा वो घर है जहाँ कलयुग प्रवेश ही नहीं करता। तो उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। आप मान लीजिए, चाहे कोई भी युग रहा, लेकिन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि आप अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठें। घर में पूजा पाठ होनी चाहिए। जो घर की बहू बेटी हैं वो सब स्नान कर कर ही रसोई में जाएं, और घर में पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद घर में झाड़ू लगनी चाहिए। और फिर सब स्नान करके कम से कम आप सुबह 6 बजे तक तो ज़रूर नहा लें। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं नहाते हैं, स्नान नहीं करते हैं, वो स्नान करके ही, और रसोई में जाने के लिए तो बिल्कुल ही आप बिना स्नान के ये प्रवेश मत कीजिए। तो वैसे घर में कलयुग प्रवेश नहीं करता। हाँ, अगर, और एक कलयुग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है, दुष्ट ही है। अब देखिए कहाँ क्या करने से प्रवेश करता है, पहले ये मैं बताती हूँ। दूसरी बात कि जहाँ हमारे भगवान सूर्य पहले उदय हो जाते हैं, लेकिन घर के सारे लोग सोए रहते हैं, और भगवान के उगने के बाद आप आलस्य से उठते हैं, बिना स्नान ध्यान किए ही आप रसोई में जाके चाय बनाती हैं। और जब जाती हैं रसोई में तो आप स्लीपर पहन के जाती हैं, यानी चप्पल पहन के आप जाती हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप कभी भी सुने, हमारे पहले जब मिट्टी घर हुआ करते थे, तो रसोई का मतलब है रस की रसोई, जहाँ रस ही रस हो, जैसे कि जिसको कहते हैं पाक कला, यानी जहाँ की खाना बनाने की कला है मेरी माताओं में, बहनों में, दादियों में, नानियों में, तो वो पाक कला के घर में, यानी जहाँ लक्ष्मी रहती है। तो जहाँ लक्ष्मी हो, जहाँ रसोई बनती हो, वहाँ अगर आप चप्पल पहनकर कोई भी कार्य करते हैं, चूल्हा बिना पोछे धोए आप उसमें आप चाय पानी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, रसोई पकाती हैं, तो यहाँ आपके घर में कलयुग प्रवेश करता है। अब देखिए क्या है, ये तो प्रवेश करता ही है। उसके बाद जिस घर में कुत्ते पालने का बड़ा शौक भी है, कुत्ते पालते तो हैं, लेकिन कुत्ते दरवाजे पर नहीं होते, कुत्ते डायरेक्ट आपके बेड पे आते हैं। आप सोचिए कि बिस्तर क्या है, एक पति पत्नी, यानी एक माने एक सुंदर रिश्ता, दिव्य रिश्ता जिसको भगवान ने बनाया है, वैसे उस स्थान पर एक, जहाँ तहाँ आपके आंगन में हो, चाहे कहीं भी हो, घूमता हुआ कहीं
वो गंदगी कर दिया है, कहीं वो पेशाब कर दिया है और दौड़ता हुआ आपसे प्यार करता हुआ आप उसे आलिंगन करते हैं, यहाँ कलयुग प्रवेश करता है। जानवर से प्रेम जरूर करें, लेकिन जानवर के प्रेम करने का तरीका मानव की तरह नहीं होनी चाहिए। हम मानव को गले लगाते हैं, लेकिन कुत्ते को गले नहीं लगाना चाहिए। अगर गले लगाना है तो गौ माता को लगाओ। यहाँ कलयुग प्रवेश करता है। अब देखो, आपके घर में चारों तरफ जहाँ आप मान लीजिए लड्डू गोपाल रखे हो या भगवान देवी देवता रखे हो, अब कुत्ता जब बदन को झाड़ता है ना नहाने के बाद, तो पूरे बदन से उसकी बालें गिरती है। ये कुत्ते और बिल्ली पालने वाले के लिए मैं बता रही हूँ। ये सब आप चाहे कितने भी समझा लें, ये सब जहाँ रहते हैं घर के अंदर अगर आप रहे हैं तो समझ जाना कि कलयुग वहाँ रहेगा ही। अब आपके मन में आएगा कलयुग क्या है, लेकिन मैं बताऊंगी अंत में। फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पति हैं, बच्चे हैं, तो सबसे पहले रोटी गौ माता को देनी चाहिए। दूसरी रोटी पति को या अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप भोजन कराती हैं। और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए जो आपके घर की रखवाली करता है, जो वफादार है। ये होनी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, सबसे पहले रोटी आप जो गाय माता को देनी थी आप अपने पतिदेव को दे देते हैं, और पति तो गाय बन जाते हैं। आपके जायज नाजायज में कुछ बोलते ही नहीं हो। तो मेरे प्यारे, ऐसे में कलयुग प्रवेश करता है। तो कहाँ करता है, तो घर में जहाँ बड़ों का सम्मान ना हो, फिर बड़े प्यार भी नहीं करते हैं अपने बहू बेटों को। जिस घर में आपके सास ससुर हमेशा बेटियों का आदर करते हैं और बहू को दूर करते हैं, उस घर में कलयुग रहता है। इस पर भी मैं विशेष प्रसंग में बोलूँगी आगे। अब इस सब मिला के मैं यही बता रही हूँ कि आप अगर जैसे आपके घर में आपके पति, आपके सास ससुर हुए, आपके देवर हैं, जो भी हैं, अगर वो कोई तरह का नशा करते हैं घर के अंदर, वहाँ कलयुग है। जुआ खेलते हैं, वहाँ कलयुग है। ये सब मिलाकर आपके घर में अशांति है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके ही रसोई में जाएं। और नहीं, अगर बहुत तबीयत ठीक नहीं है और ठंड बहुत है तो कम से कम हाथ पैर धो के कपड़े को बदल लें, तब रसोई में चाय पानी बनाए जाके आप। उसके बाद अब स्नान करके, और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ लक्ष्मी मैया रहती है रसोई में, वहाँ तो चप्पल बिल्कुल ना पहनिए। आप एक पीढ़ा बना लीजिए ना, पीढ़ा पे आप खड़ा होकर कीजिए। चाहे एक कोई कॉटन के कपड़े हो, चाहे दरवाजे पर रखते हैं ना हम लोग पैर पोछने के लिए, वैसा कुछ रख लीजिए जो रसोई में ही रखा हो, वैसे पर करें। उसके बाद अगर कुत्ते रखे हैं, बिल्ली रखे हैं, तो वो सब घर के बेड तक नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखें। तो अब कलयुग आएंगे तो ये सब में कलयुग है। अब एक कलयुग है, इसके बारे में एक प्रसंग नया है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी बता दें, ये सब करने से कलयुग आता है। कलयुग कोई दूसरा कुछ नहीं है, बस कलयुग यही है। जो हम नकारात्मक काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वही कलयुग का प्रवेश है। और हमारे घर में सुख समृद्धि सब बरकत कुछ नहीं होता, काम कुछ नहीं होता, सब काम उल्टे हो जाते हैं। हाँ मेरे प्यारे, इसलिए अगर आप कलयुग का प्रवेश नहीं होना देना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो में बना रही हूँ, उसमें आप देखना कि मैं पूरा सुंदर से बताई हूँ कि आपके यहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए।
ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे। और जो मेरी छोटी बेटी की जैसी जिसने को प्रश्न किया था, आप इस वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे। जय श्री राधे राधे, आनंद में रहें, राधे राधे बोलते रहें।